अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1.3 मतलब चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 हमने पढ़ना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें अब इसका क्या तरीक़ेकार है। तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago, the father age was 2 times the age of the son. What was the son's age 6 years ago? सबसे पहले जो है हम फादर एज और सन एज इसको हम लेट करेंगे, फर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट एज ऑफ फादर इक्वल टू एक्स ईयर्स। सबसे पहले हम बाप की एज जो है हम फर्ज करेंगे एक्स के बराबर। उसके बाद नीचे लिखेंगे एज ऑफ सन इक्वल टू वाई ईयर्स। अब कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72। यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या है? इन दोनों का सम मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 72। इसको हम कोई इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। उसके बाद 6 years अगो। अब 6 years अगो का मतलब 6 साल पहले। अब अगर उसकी प्रेजेंट एज अगर x ईयर है तो 6 साल पहले कितना होगी x माइनस 6। तो इसी तरह जो है अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एज ऑफ फादर इक्वल टू यहाँ पे लिख दो एज ऑफ फादर 6 years अगो। वो इक्वल टू अब 6 साल पहले जो है उसकी कितना होगी, यहाँ पे x थी तो x माइनस 6 होगी। तो इसी तरह एज ऑफ सन 6 years अगो। अब पहले उसकी y थी तो उससे पहले कितना होगी y माइनस 6 होगी। तो अगर वहां पे होता यहाँ भी अगर इन एज ऑफ फादर आफ्टर मतलब बाद में तो फिर हम उसमें ऐड कर देते। अब यहाँ पे बन गया 6 years अगो y माइनस 6। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आगे क्या था सेकंड कंडीशन। यहाँ पे लिखें अकॉर्डिंग टू अदर कंडीशन अब दूसरी कंडीशन कौन सी है? 6 years ago the father age was 2 times। अब यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं फादर एज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 इंटू क्या है 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एज ऑफ सन, इसका 2 टाइम्स है। लेकिन उसने कहा था 6 साल के बाद यानी 6 साल पहले। यानी अब यहाँ पर देखो यहाँ पे ये था 6 years अगो। अब कंडीशन वहां पे समझें, वहां पहली वहां पे तो ये वाली कंडीशन जो थी एज ऑफ फादर 6 years अगो वो कितना थी x माइनस 6 इक्वल टू 2 इंटू और एज ऑफ सन कितना थी 6 years अगो y माइनस 6 y माइनस
6। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 6 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करवा दो, 2y माइनस 6 2 जार 12। अब 2y को इस साइड पे ले आओ, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12, ये माइनस का 6 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6। अब ये बन गई इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इक्वेशन 1 ये है, आप यहाँ पर जो है इनको कोफिशिएंट कंपेयर करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इक्वेशन 1 से x या y की वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट कर दो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 मसावत नंबर 1 की रूल से। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे अगर पुट करूंगा तो फिर वहां हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, अब ये क्या बन जाएगा, अगर यहां से हम इक्वेशन 1 से किसकी वैल्यू निकाल लें, x की निकालें, x इक्वल टू प्लस का y दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा 72 माइनस y। अब यहां से जो है इसको कोई इक्वेशन 3 बना दें। अब यहां पे लिखो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2। जब पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा, x की वैल्यू थी 72 माइनस y माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 6, माइनस का 2y और माइनस का y कितने हो जाएंगे, माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 6। अब इसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस का 72। अब ये माइनस का कैसे बन गया, ये प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। अब यहाँ पे बन गया माइनस का 3y इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस का 78। अब y के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग माइनस 3 ऑन बोथ साइड, ये यहाँ से कट हो जाएगा, y इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब इसको यहाँ से काट दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 का टेबल, जब इसको पढ़ेंगे तो फिर 3 2 जार 6, 1 कैरी यहाँ पर 18, तो फिर 3 6 जार 18। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, y की आ गई है। अब यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना था, व्हाट वाज द सन्स एज, हमने सन्स एज, बेटे की एज फाइंड करनी थी 6 साल पहले कितना थी। अब यहाँ पे हमारे पास y आ गया है, y किसकी एज थी, यहाँ पर हमने जो लेट किया था वो थी एज ऑफ सन। अब यहाँ पर x फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये y की वैल्यू आ गई है, अब हमने फाइंड करनी थी यहाँ पर एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, यहाँ पे आप लिख दें एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 साल पहले कितना थी y माइनस 6, y माइनस 6। अब यहाँ पर हमने y पहले फाइंड कर लिया है, कि y कितना फाइंड कर लिया था, वो था 26 माइनस 6 इक्वल टू क्या आ गया 20, ये बन गया 20 ईयर्स। अब ये किसकी एज है, एज ऑफ सन। अब यही जो हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, व्हाट वाज द एज ऑफ सन, मतलब सन्स एज, ये चीज हमने फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर देख लें ये है कितना 20 ईयर्स। अब अगर यहाँ से आप y की वैल्यू जो है फिर किसी इक्वेशन में पुट करें 1 में 2 में 3 में किस में, तो वहां से x आ जाएगा, तो x जो होगा किसकी होगी, एज ऑफ फादर होगी। जब आप वो कर लेंगे तो फिर आपकी मर्जी बाद में y की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इस तरह जो है ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7, बिरा बॉट अ टाई फॉर 1500। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे
ये बाट आता है तो यहाँ पे लिख दें कास्ट प्राइस, इसको सीपी भी लिख सकते हैं। कास्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है 1500। अब यहाँ पर आगे एंड सोल्ड फॉर 1520। अब यहाँ पे उसने उसको बेचा है कितने का 1520 का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल प्राइस कीमत फरोख्त, ये होती है कीमत खरीद और ये होती है कीमत फरोख्त, कितना 1520। अब यहाँ पर देखें व्हाट वाज हर प्रॉफिट, उसका हमने प्रॉफिट फाइंड करना है और प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो एक अगर यहाँ पर उसने 1500 का एक खिलौना लिया था और उसने बेचा है 1520 का, तो ऑफकोर्स उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू एस पी कीमत फरोख्त माइनस सी पी कीमत खरीद। अब इन दोनों को माइनस कर दो। अब सेल प्राइस कितना थी उसकी 1520 माइनस 1500 इक्वल टू किसके आ गया 20 रुपीज। अब ये 20 रुपीज जो था ये उसका था प्रॉफिट। अब यहाँ से प्रॉफिट तो फाइंड हो गया, लेकिन हमने ये फाइंड नहीं करना था, हमने फाइंड करना था प्रॉफिट परसेंटेज। अब यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू। अब प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितना था यहां से मुनाफा बटा कीमत खरीद मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट था 20 ओवर कीमत, यहाँ पर कास्ट प्राइस जो थी वो कितना थी कास्ट प्राइस 1500 मल्टीप्लाई कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट के अब इसको यहाँ पर डिवाइड कर दो। अब 5 के टेबल से काटो, 5 4 जार 20, 5 3 जार 15, आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 4/3, इसको जब डिवाइड करेंगे 1.33%। तो ये था उसका प्रॉफिट, ये हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी थी। जी क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट। द अमाउंट द एनुअल अमाउंट ऑफ तैयब इज 960000। अब ये एनुअल अमाउंट यहाँ पर तैयब की गिवन है, while the exempted amount is this, how much tax would he have to pay at the rate of 0.75। सबसे पहले जो है उसकी जो एनुअल अमाउंट है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखोगे एनुअल अमाउंट इक्वल टू 960000। अब यहाँ पे देखें वो कहते हैं while that exempted amount is, यहाँ पे हम लिखेंगे exempted अमाउंट इक्वल टू, और वो कितना है 1300000। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है। अब यहाँ पे तरीका ये है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 4 लाख रुपीस हो, तो अगर गवर्नमेंट ये कहे कि आपने 2 लाख के ऊपर आपने टैक्स देना है, तो उसका तरीकाकार यही है 4 लाख में से 2 लाख हम माइनस कर देंगे और बाकी जो आंसर आएगा वही हम उसी के ऊपर जितना टैक्स जितने परसेंट होगा उसी के ऊपर, मतलब 2 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा जितना बनेगा। अब यहाँ पे भी उसी तरह है कि इतना उसकी जो एनुअल इनकम है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट छूट की रकम जो है यानी माफ रकम जो है वो ये है।
अब इसमें से मतलब ये टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा हम उसके ऊपर उसका टैक्स चेक करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे टैक्सेबल इनकम इक्वल टू, अब टैक्सेबल इनकम किसकी इक्वल होगी, यहाँ पे क्या था एनुअल अमाउंट लिख देता हूँ, एनुअल अमाउंट माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। अब एनुअल कितना थी 960,000 माइनस छूट की रकम कितना थी 130,000। अब हम इनको माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 960,000 माइनस 130,000 इक्वल टू, ये बन गई 830,000। अब ये है टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स चेक करना है कितना बनता है। अब उसका रेट कितना था, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट इक्वल टू, या टैक्स रेट इक्वल टू आप लिख सकते हैं, टैक्स रेट इक्वल टू वो था 0.75%। अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टैक्स अमाउंट, टैक्स अमाउंट इक्वल टू, अब टैक्स अमाउंट बनती कितना है, कितना टैक्स बनता है, क्या था 830,000 मल्टीप्लाई कितना, किस पर, कितने परसेंट 0.75%, 0.75%। अब फिर इक्वल टू 830,000 मल्टीप्लाई 75 ओवर कितना होगा 100। अब परसेंट अगर 5% हो तो हम लिखते हैं 5/100। तो इसी तरह ये है, हम इसको लिख सकते हैं जब परसेंट लिखेंगे तो बन जाएगा 1/100। तो इसी तरह अब इसको डिवाइड कर दो, अब 2 0 से हम 2 0 काट देंगे, फिर 2 0 से ये 2 0 काट, यहाँ पे क्या आ गया 83 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं 83 मल्टीप्लाई 75 इक्वल टू, आंसर आ गया 6225। ये क्या थी, टैक्स अमाउंट थी, टैक्स अमाउंट। तो ये जो चीज हमने फाइंड करनी थी, तो ये है इतने रुपीस, मतलब ये टैक्स की अमाउंट बनेगी। अब जो नेक्स्ट है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन दिस। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू आपको गिवन है, वो कहते हैं कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड करना है फॉर 1 ईयर, टाइम भी आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 14%। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं ये वैल्यू जो गिवन है ये प्रिंसिपल अमाउंट होती है, यहाँ पे हम लिख देंगे P इक्वल टू 375,000 फॉर 1 ईयर। अब इसमें D कितना है 1 ईयर। अब रेट कितना है, रेट इक्वल टू 14%। अब उसका क्या तरीकेकार है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे इसका फार्मूला होता है आई इक्वल टू RPT होता है, लेकिन वो आई जो है वो एक सिंपल जो है मार्कअप होता है। लेकिन अब मार्कअप में क्या है, क्या करना है, क्या तरीकेकार है, ये भी प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट हम इसको वैसे कह नहीं सकते, लेकिन क्या इसका तरीकेकार है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक से कोई 50,000 अगर कर्ज लोन लूँ, तो फिर अगर वो बैंक मुझसे 1 साल के बाद वो ये कहे आपने 15,000 ऊपर देना है, यानी 65,000 देना है, अब जो 15,000 मैं उसको ऊपर पे करूंगा वो होगा मार्कअप।
अब यहाँ पे इसी तरह कितने परसेंट होगा जो भी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 14%। अब 14% है। अब ये है कंपाउंड मार्कअप और सिंपल मार्कअप आई इक्वल टू आर पी टी वाला वो फार्मूला आपने यहाँ पे नहीं लगाना। अब इसका जो होगा तरीक़ेकार वो क्या है, यहाँ पे आप लिख देंगे ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर और ऊपर पावर टी। अब यहाँ पे ए जो है, ये ए क्या है, अब बात ये समझनी है। अब ए इक्वल टू, ये पी जो था ये प्रिंसिपल अमाउंट थी, आर क्या है, रेट है, और टी क्या है, टाइम है। मतलब 1 साल के बाद जो भी वैल्यू होगी, जो अमाउंट होगी, वो हमारी वैल्यू कौन सी होगी, ए होगी, टाइम गुजरने के बाद। अब यहाँ पर हम लिख देंगे अमाउंट, ये ए इक्वल टू वो कितना बन जाएगी, पी कितना था यहाँ से 37500, 1 प्लस रेट कितने परसेंट था 14% है, तो हम लिख सकते हैं 14/100, और टी कितना था यहाँ पर ऊपर 1 था। फिर हम लिखते हैं ए इक्वल टू 37500 इंटू 1 प्लस, जब इसको हम इस पर डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 0.14 इक्वल टू, यहाँ पे फिर ए इक्वल टू 37500, ये बन जाएगा 1.14। अब यहाँ पे देख, ये इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा ए इक्वल टू 37500 मल्टीप्लाई 1.14 इक्वल टू, ये आ गया 42750, 42750, ये आ गया हमारे पास, ए आ गया। अब हमने क्या करना था, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना था। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला जो है यहाँ पे लिख दें, कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू, अब वो क्या था, ये क्या था ए माइनस पी प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसको देखते हैं, अब ए माइनस पी, ए हमने क्या निकाला हुआ है 42750, माइनस पी कितना निकाला हुआ था वहां पे जो गिवन था 37500। अब हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 42750 माइनस 37500 इक्वल टू, आंसर आ गया 52500 रुपीज। ये क्या आ गया, कंपाउंड मार्कअप आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपाउंड मार्कअप इक्वल टू 52500, ये हमने फाइंड करना था।